Hello everyone, good morning all of you. Welcome back my channel Genius Study 2.0. एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब लोग बेहतर होंगे और अपनी छुट्टियों के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आर्टिकल्स के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। एकदम समझ लीजिए कि जीरो से, जो आज तक आप लोग आर्टिकल्स नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप लोगों को आर्टिकल्स एक बार में समझ में आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको समझेंगे। सो दैट विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए हम आज अपने टॉपिक्स आर्टिकल्स को देखते हैं एकदम जीरो से। जो आप लोग ऐसे ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो शायद अभी किसी बुक्स में आप नहीं पढ़े होंगे। हमने बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद इस पॉइंट्स को सर्च करके निकाला है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चले मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं इसको आर्टिकल्स को कि आर्टिकल्स हमारा क्या है। सभी लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल है क्या, किसे कहते हैं आर्टिकल। कह रहे हैं कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। जो हमारे सेंटेंस में ए एन और द का यूज होता है उसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। सामान्य यूज, जो नाउन के जो सामान्य यूज होते हैं उनके पहले द का प्रयोग हम करते हैं। एक तरह से इनको हम सेंटेंस में जो ए एन और द का यूज होता है उसे एडजेक्टिव के रूप में भी देखते हैं। और जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, इसमें ए एन द के यूज़ को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। याद रखें आप लोग, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो एक बार फिर आप देख लीजिए कि जो ए एन और द का यूज होता है यह डिटरमाइनर्स के रूप में भी यूज होता है। अब देखते हैं आर्टिकल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स हमारे बच्चों। पहला आपका इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है और दूसरा आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, मतलब ऐसे सेंटेंस में इनका जो उपस्थिति हो वो अनिश्चितता को दर्शाता है। और डिफिनिट जो होता है वो निश्चितता को दिखाता है, यानी कन्फर्मेशन। निश्चित रूप से हमें उसके बारे में पहले से पता होता है, इसके बाद हम वहाँ पे जो डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है इसमें ए और एन का यूज होता है और जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें द का यूज होता है। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि ए और एन का जो यूज होता है वो हम किस सेंस में करते हैं, कैसे करते हैं, इनको देख। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया है। ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है ये निश्चित नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है एन का यूज हुआ है। फिर देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग का मतलब एक राजा था। अब वह एक राजा कौन है इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए जो है देयर वॉज अ किंग में अ का प्रयोग हुआ है। अ डॉग इज बार्किंग एट नाइट, मतलब अ डॉग इज बार्किंग एट नाइट, जो कुत्ता है वो रात में क्या कर रहा है, भौंक रहा है। अब ये पर्सनली इस डॉग के बारे में नहीं बताया गया है कि वो डॉग कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे अनिश्चित वाले सेंटेंस आएंगे जिसका कन्फर्मेशन नहीं होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहलाएंगे। अभी हम आपकी ये बता रहे हैं कि डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ए और एन का यूज हम कहाँ, किस पर, कैसे करते हैं। अब जो डिफिनिट होता है द का यूज कैसे करते हैं। जो द का यूज होता है बच्चों किसी एक पोजीशंस या डिफिनिट या सर्टेन, मतलब निश्चितता को, सर्टेन मीन्स होता है निश्चितता को दिखाने के लिए
हम करते हैं। द का यूज किसी निश्चित व्यक्ति या पर्सन या थिंग्स के लिए, उसको दिखाने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन विच आई हैव बॉट, यह वही पेन है जिसको हमने क्या किया था, खरीदा था। अब सिंपली अगर पेन की बात हुई होती तो दिस इज़ अ पेन अ का यूज होता, लेकिन हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि यह वही पेन है जिसको हमने खरीदा है, इसलिए यहाँ पे जो है आपको क्या हो गया, दिस इज़ अ पेन विच आई हैव अ बॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आएगा। ये देखिए यहाँ पे अ नहीं रहेगा, ये द हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया है, ठीक है। अब देखिए द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, कहने की जो नेपाल का सोना है वो कैसा है, सस्ता है। यहाँ द गोल्ड ऑफ नेपाल यानी कि ये पैसिफिक चीज़ वहाँ के बारे में, उसके वहाँ के एक्सप्लेनेशंस के बारे में बता रहा है, डिटेल बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। अब आइए हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, मतलब क्या रूल्स होते हैं ए और एन के यूज का। रूल नंबर 1 है वी यूज ए आर एन एज अ वीक फॉर्म ऑफ वन, सम, एनी, ईच, एवरी, पर। कह रहे हैं कि जो ए और एन का यूज होता है, इसका यूज हम वीक फॉर्म के रूप में करते हैं। जैसे ए के अर्थ में अगर ए है या एन है तो नहीं है तो वन का यूज कर सकते हैं, सम का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं, पर का यूज करते हैं। फिर है जहाँ पर ये वर्ड न लगे वहाँ पर ए एन का यूज होता है, यानी कि जहाँ पर वन, सम, एनी, ईच, एवरी, पर ये वर्ड न होंगे वहाँ पर हम ए या एन का यूज करेंगे, और जहाँ पे ये वर्ड सेंटेंस में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। देखिए अब इसका है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि गिव मी, अब हम ये भी बोल सकते हैं गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर 1 नहीं है तो हमें ए लिखना जरूरी है, अगर ए नहीं लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो करें गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, या हम ये कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेंस दोनों का एक ही होगा, 1 का जो सेंस देगा वही ए का भी सेंस होगा, ओके। अब देख लीजिए कह रहे हैं कि द डॉक्टर परफॉर्म एन ऑपरेशन, जो डॉक्टर हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। पर ईच, या आप देखिए अब ये आपको अलग अलग हमने, या तो आप पर लगाइए या फिर ईच लगाइए या फिर एवरी लगाइए या अ डे करिए, मतलब दोनों का सेंस एक ही निकलेंगे, मतलब जितने वर्ड हैं वो एक ही सेंस देंगे। अगर ए का एन का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो पर का यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे, एवरी का करेंगे या फिर अ डे का करेंगे, तब जा कर के आपका इस सेंस का मीनिंग निकलेगा। यानी कि द डॉक्टर परफॉर्म एन ऑपरेशन अ डे, मतलब एक दिन में जो डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो अंतर है वो पहले हम जान लेते हैं कि डिफरेंट बिटवीन ए और एन। अंतर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, उसमें क्या अंतर है, कैसे हम ये जानेंगे कि ये एन का यूज करना है, हमें यहाँ पे एन का यूज करना है, ओके। तो हम जब भी हमें पढ़ाया जाता है शुरू से कि ए और एन का यूज वावेल साउंड के साथ और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर होता है उसकी जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम ए का यूज करेंगे कि एन का यूज। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसके साथ ए का यूज करते हैं और जो वावेल साउंड होते हैं उनके साथ एन का यूज करते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनके साथ ए का यूज होता है और जो वावेल साउंड होते हैं उनका जो है एन का यूज होता है।
हमें साउंड से मतलब है, ना कि वर्ड से। ये मैक्सिमम गलती होती है कि हम वर्ड को देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, ये वोवेल वर्ड है। नहीं, हमें साउंड को देखना है, प्रोनाउंसिएशंस को देखना है कि इसके प्रोनाउंसिएशंस क्या है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ एन, कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। जैसे सिंगर हो गया, रैट हो गया, एनोलॉजी हुआ, हम्बल हुआ, ये सब वर्ड क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से हैं। लेकिन यूज ऑफ एन मतलब वोवेल के साथ जो हम यूज करेंगे, वोवेल साउंड के साथ करेंगे। जैसे एस डी एम, अब आप ये देखिए एस क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन एस डी एम में ए आता है, एस डी एम, इसलिए एन एस डी एम हम करते हैं। आर एम, आर, आ से होता है, यहाँ पे आर लिखेंगे तो हम आ लिखेंगे, आर एम, देख रहे हैं, आर एम, तो यहाँ ए आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल साउंड हो जाएगा, इसलिए ये किस में आ जाएगा, वोवेल साउंड एन के यूज में आ जाएगा। ऑनेस्ट होता तो है एच से, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशंस होती है वो ऑनेस्ट होती है, ओ से होता है, इसलिए ये भी जो है क्या हो जाता है, वोवेल साउंड हो जाता है। ठीक है। माइंड द फर्स्ट साउंड मतलब हमें प्रोनाउंसिएशंस के पहले वर्ड को ही देखना है, अपने दिमाग में रखना है कि पहला वर्ड का जो उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड क्या होते हैं। ओके, आगे देखिए रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए और एन एडजेक्टिव वन का वीक फॉर्म, जबकि द एडजेक्टिव दिस दैट का वीक फॉर्म होता है। कह रहे हैं कि ए और एन एडजेक्टिव में वन का वीक फॉर्म होता है, लेकिन जो द एडजेक्टिव होता है वो दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है। अब आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में है ए और एन का यूज कुछ खास फ्रेज के रूप में करते हैं, मतलब जो कुछ खास फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके रूप में हम ए और एन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए, और टीम ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, अ गैंग ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसके बाद एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ऐसे जो बहुत सारे आपको फ्रेज वर्ड मिलेंगे उसमें भी हम ए और एन का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं, चलिए रूल नंबर 3 देखिए। ए का यूज नंबर एंड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जो हम ए का यूज करते हैं वो नंबर और क्वांटिटी को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अब यहाँ नंबर को शो कर रहा है, संख्या को यहाँ क्वांटिटी को शो कर रहा है, यहाँ नंबर को शो कर रहा है, अ गुड डील ऑफ। ऐसे भी सेंटेंस में जो है हम ए और एन का यूज करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 4, ए और एन का यूज वन, एक के अर्थ में भी होता है। ठीक है, ए और एन का यूज हम एक के अर्थ में भी करते हैं। कैसे, मुकेश हैज़ अ डॉग, मुकेश के पास क्या है, एक डॉग है। विनय हैज़ एन एप्पल, विनय के पास एक एप्पल है। बस समझ में आई। तो ये एक के अर्थ में भी ए और एन का यूज होता है। बच्चों मैं एकदम जीरो से आपको समझा रही हूँ, जो कभी भी ए और एन का यूज नहीं पढ़ा होगा उसे भी यहाँ से देखने के बाद ए और एन का यूज समझ में आ जाएगा। अब रूल नंबर 5 देखिए, ए और एन का यूज ईच, एवरी, पर को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब प्रति दर को दिखाने के लिए, रेट को दिखाने के लिए, प्रत्येक को दिखाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, माही कम्स टू माई हाउस, माही कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, माही कम टू माई हाउस वंस अ वीक, माही मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आती है। अब यहाँ पे जो आपका वंस लगा है ये किसको दर्शा रहा है, प्रत्येक को दर्शा रहा है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह को दिखा रहा है। राइस सोल्ड एट 15 पर किलो, राइस सोल्ड एट 15 पर अ
किलो। कह रहे हैं कि जो हमने राइस, जो चावल को जो बेचा है प्रति 1 किलो की दर से बेचा है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम ए और एन का यूज प्रति और दर दिखाने के लिए भी करते हैं। ओके, अब देखिए रूल नंबर 6, ए का यूज आन यानी पर के अर्थ में भी किया जाता है। जो ए का यूज होता है वो किसके अर्थ में? पर के अर्थ में भी करते हैं। ही फाउंड हर अ बेड, ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया, यानी कि उसे बिस्तर पे पाया, बिस्तर पे सोया हुआ लेटा हुआ, जैसे भी उसने बिस्तर पे पाया। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 7, ए और एन का यूज आल मतलब सब को प्रदर्शित करने के अर्थ में भी होता है। ए और एन का यूज आल सबको दिखाने के लिए, सब के बारे में, ऑल के उपस्थिति को प्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अ काऊ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तब गाय के पास जो है एक लंबी पूंछ है। अब ए यहाँ पे क्या है? आल गाय को प्रदर्शित कर रहा है। ए मतलब आल काउज, मतलब जितनी भी गाय हैं सबके पास एक लंबी पूंछ है, वो सबको प्रदर्शित कर रहा है। ओनली फॉर वन काऊ की बात नहीं कर रहा है। काऊ की जितनी प्रजाति, मतलब जितने भी काऊ कैटेगरी में आते हैं, वर्ग में आते हैं, वो सबकी बात कर रहा है। फिर रूल नंबर 8 देखिए, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन नाउन के रूप में यदि हम करें तो उसके लिए भी ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ही इज़ अ कालिदास। अब ही इज़ अ कालिदास का मतलब क्या हो जाएगा? वह कालिदास के समान विद्वान है, या जैसे, वह कालिदास के जैसे विद्वान है। फिर कहते हैं यू आर अ तेंदुलकर, तो आप कह सकते हैं तुम तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी हो। अब यहाँ पे कालिदास क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनको यहाँ पे प्रॉपर नाउन होते हुए भी इनको जो है कॉमन नाउन के समान प्रदर्शित करने की कोशिश किया गया है। यू आर अ तेंदुलकर मतलब तुम तेंदुलकर के जैसे खिलाड़ी हो, एक कॉमन नाउन को प्रदर्शित कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी कुछ इसके रूल्स और भी बचे हुए हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स और भी रूल हैं जो वहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, वो भी हम आपको कल बताएंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आप अपना कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बच्चों बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम उसे फिर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद।